Hello friends, welcome to our session on career counseling called Pratibha Samvardhan, and today we are discussing on study in UK. If you are planning to go abroad, if you are planning to study in UK, then we are giving you in-depth knowledge, and for this discussion we have with us in our studios Dr. Rishi Mishra. Through Dr. Rishi Mishra, we are trying to read the psychology behind how to get an admission, how to be there in the foreign university, specifically in UK. So, sir, we have discussed a lot in the previous session that how your statement of purpose is important, how one can apply in different universities. Now, the question is, which happens generally with us in our country also, with most of the students, when we apply to different colleges and universities, sometimes we are privileged enough to get admission in altogether in different universities and college. And now the question arises, where to go? Who will teach us? Who will inform us? Who will educate us? So does it happen there also? And how to tackle with this problem? How to decide finally where to go? Yes, ma'am. I'll say it's a very important question for the students who are applying to universities abroad and universities of UK. Now we have, as I said earlier, we have so many 160 universities in UK. So out of these, if you go at the QS ranking, so हम वहाँ देखते हैं कि QS ranking के अंदर out of 25 we have top 5 universities from UK itself. So अब जब हमारे को एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, सो हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव क्या है. आई मीन टू से यूनिवर्सिटी का फोकस कहाँ है. इफ़ योर फोकस इज़ ऑन रिसर्च, देन यू शुड गो फॉर रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़. सो अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च एरिया ज़्यादा है, या यहाँ से नोबेल लॉरिएट्स का रिसर्च ज़्यादा आ रहा है, या फिर वहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं उनका रिसर्च एरिया मेन है. इवन वी कैन लुक एट कि वहाँ पर पब्लिकेशंस भी बहुत आ रही हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से. यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज आप देखें, सो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटी रिसर्चेस. सो इसी के बेसिस पे यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स होती हैं. सो अगर हम रैंकिंग्स के बेसिस पे देखें तो रिसर्च एरिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द करिकुलम इन द यूनिवर्सिटी. अगर यूनिवर्सिटी के अंदर अपडेटेड करिकुलम है, एंड अगर हमारा करियर चॉइस इस टाइप का है कि दैट इट इज़ सेटिस्फाइंग अवर नीड नाउ डेज. अब यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इन इम्पॉर्टेंट बात की, दैट इज़ वन करियर ट्रैक. नाउ दिस इज़ द राइट टाइम दैट वी हैव टू, स्पेशली आफ्टर द कोविड सिनेरियो, व्हाट वी रियलाइज इज कि वी शुड गेट आउट ऑफ दिस वन करियर ट्रैप. सो अगर हम कोई भी कोर्स या कोई भी यूनिवर्सिटी में फोकस करें तो हम ये देखें, इज इट हेल्पिंग अस टू गेट into two different skills. So अगर हम बात करें टॉप लीडर्स की, their requirements of the top leaders वो ये है कि focus apart from the academics, focus on the skills. So वो टॉप 5 skills या टॉप 10 skills जो हैं वो क्या हैं. So अगर हम टॉप 10 skills को देखें तो उसके अकॉर्डिंगली IT skills is important, communication skills is important, your organization skill is important, आपके leadership skills important है. So हमें ये भी देखना है कि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई कोर्स देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और डिफेंस स्ट्रैटेजी, और अगर हम पॉलिटिकल साइंस में कोई ग्रेजुएशन कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा रिसर्च एरिया है. सेकेंडली, अगर वी आर गोइंग इनटू पर्टिकुलर स्किल लाइक म्यूजिक, सो किंग्स कॉलेज लंदन है विच इज़ प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी education in terms of any area of the music, be it composing, be it synthesizing, be it with a vocational instrument or a learning instrument. Then next criteria आ जाता है, आपको अगर बहुत सारे कुछ selected अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मिला है, then you have to decide about the accommodation process, about the environment, about the weather over there. So कुछ यूनिवर्सिटीज़ आप देखेंगे सी शोर के पास में है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नॉर्थ में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ साउथ में है. सो अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो वेदर कंडीशन एंड स्कॉलरशिप में भी डिफरेंसेस आते हैं. सो क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का फोकस होता है करिकुलर एक्टिविटीज़ का, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का फोकस होता है मार्क्स इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ कोर्स अच्छे दे रही हैं एंड देयर रिक्वायरमेंट इज़ कि आपके मैथमेटिक्स में थ्रू आउट जो है अच्छी स्कोरिंग हो, अबाउट 95 की स्कोरिंग हो, एंड देन वो उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं. सो इसमें जो मिक्स एंड मैच है वो फर्दर आता है जब आपके पास यूनिवर्सिटी के कॉल आती हैं एप्लीकेशंस की, यूनिवर्सिटीज़ में आपका एक्सेप्टेंस हो जाती है. एक्सेप्टेंस के बाद हमारे को ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना ज़रूरी है.
और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं कहूँगा कि योर योर सस्टेनेंस, आप वहाँ पर वेदर के अकॉर्डिंगली या वहाँ पर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली कितना टाइम बिता सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स और विदाउट एनी हैसल्स. सो उसके लिए हमारे को देखना है, वी हैव टू talk to the expert, we have to talk to the people, we have to talk to the university people over there. University people are also coming here, and then they are you can attend these conferences, these webinars, and these physical events. Like recently there are a few important events lined up in the month of October. अगर आप वहाँ जाएंगे, उनको अटेंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं वहाँ पर. सो देन यू कैन मीट देम, यू कैन इंटरेक्ट विद देम. और जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस वहाँ एक्सेप्ट हो जाता है, देन यू कैन, जब आपने उनसे उस इंटरेक्शन से अगर नोट्स लिए हुए हैं, देन आपकी एबिलिटी टू डिसाइड इज ऑलवेज बेटर. क्योंकि होता क्या है कि अगर हमने बहुत सारे ऑप्शंस अपने हाथ में रखे हुए हैं लेकिन प्रायोरिटाइज नहीं किया है कि प्रायोरिटी क्या है मेरी, लाइक मैं 3 साल वहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ इजीली या नहीं, या मेरे को स्कॉलरशिप अच्छी मिल रही है नहीं, या फिर मेरा पर्टिकुलर स्किल में मुझे अपलिफ्टमेंट मिल रहा है कि नहीं. इसके साथ साथ मैंने जब यूनिवर्सिटी में इंटरेक्ट किया है, देन जब आप यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, देन आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क अबाउट द क्वेश्चंस इवन व्हेन योर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू इज देयर. देन यू कैन आस्क अबाउट द रिसर्च एरिया विच इज द फोकस इन द यूनिवर्सिटी. अगेन वो पॉइंट वहीं आ जाता है, योर इंटेलिजेंट हार्ड वर्क. बिकॉज हार्ड वर्क की अब नेक्स्ट बाद रिक्वायरमेंट आ जाती है इंटेलिजेंट हार्ड वर्क, जो कि आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड डू in this application process. Now the question arises, जैसे कि हमने बात करी कि बहुत से स्टूडेंट्स तो क्लैरिटी होती है उनको कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या करना चाहिए. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव अ क्लू इन सेंस दैट, जैसे कि आपने भी इमर्जिंग करियर्स के बारे में बात करी है, तो यूके में भी इस वक्त कौन से इमर्जिंग करियर्स हैं एंड विच यूनिवर्सिटीज आर प्रोवाइडिंग द कोर्सेज सो दैट स्टूडेंट कैन एक्सेल. राइट. सो when I talk about emerging careers, like in other countries, in UK also, you have the ability to choose the majors and minors. और आप देखेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज आपको एक वाइड स्पेक्ट्रम दे रही हैं in terms of choosing your majors and minors. So University of Southampton is there, Leeds is there, Birmingham is there. उनके अंदर आप देखेंगे कि दे आर गिविंग, उनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, उनका जो प्रोस्पेक्टस है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स उन्होंने दिए. अब इमर्जिंग करियर्स का मीनिंग ये है कि सपोज आई हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल साइंस एंड आई हैव इंटरेस्ट इन बायोलॉजी ऑल्सो, सो आई कैन बी an activist. I can become a consultant with UN as in terms of biological conservations, and I can become an activist in UN in terms of the social projects, because वहाँ पर dealing with humans or dealing with wildlife conservation. So वहाँ पर क्या है कि I am specializing in my interest areas as well as I am putting effort towards the future emerging careers. Second example, like I have interest in history and I have interest in biology, so I can go into fields like marine archaeology. So your options are open. Emerging career means you select your interest subjects, your interest areas in terms of majors and minors, and जब आप इनको select करते हैं, then automatically you are, I'll say, you are creating a new career. You are entering, not only entering, you are creating a new career. जब आप अपने पोर्टफोलियो और प्रोफाइल के साथ जाते हैं उस यूनिवर्सिटी के, और आप रिसर्च एरिया करते हैं, मान लीजिए आपने बायोलॉजी में रिसर्च किया, या आपने हिस्ट्री में रिसर्च किया, या आपने आर्कियोलॉजी में रिसर्च किया, या फिर आपने बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च किया और साथ ही साथ आपने केमिस्ट्री के किसी एरिया में रिसर्च किया. सो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना स्कोप और डोमेन बढ़ा रहे हैं. सो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी रेट ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ गोइंग फॉर अ स्टडी अब्रॉड, बिकॉज ऑफ दिस गुड रिसर्च बेस आउटसाइड इंडिया. इंडिया इज ऑल्सो, आई एम से, इज कमिंग इनटू दैट लेवल. बट अभी जब वहाँ पर अगर हम देखते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, सो तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है, लाइक इट्स अ कंप्लीट वर्ल्ड. व्हेन यू गो टू दिस यूनिवर्सिटी यू मीट अ कंप्लीट वर्ल्ड. आपको हर रीजन के लोग मिलते हैं और वहाँ हर रीजन की एक स्टडी होती है. सपोज पर्सन फ्रॉम कोरिया इज डूइंग अ पर्टिकुलर स्टडी इन द ज्योग्राफी ऑफ कोरिया,
एंड यू आर इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी, सो आप उस एरिया के एक स्टडी कर सकते हैं. यू बिकम एन एक्सपर्ट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज यू डू अ रिसर्च, यू राइट अ रिसर्च पेपर, यू बिकम एन अथॉरिटी. सो आप इस तरह से देख रहे हैं कि यू आर क्रिएटिंग डिफरेंट करियर्स, यू आर क्रिएटिंग डिफरेंट एवेन्यूज, और आप एक अलग ही अपॉर्चुनिटी अपने लिए ही बना रहे हैं when you are working on all these important areas. In a sense, it's a cross-cultural communication also, I would suggest, कि आप cross-cultural communication करें, you are able to understand जो शायद आप अपने देश में रहकर ना कर पाए, but when you meet the foreign students, तो आप उनकी सभ्यता, उनका communication, उनकी art, उनका lifestyle जान पाते हैं, and in a sense you are able to understand the other world also. True, you get a multicultural perspective. Going with that kind so of thing. What are these popular universities in UK if somebody is planning to go UK? तो कौन सी universities हैं जहाँ पर students apply कर सकते हैं? Can you give us some idea? जैसे मैंने पहले आपको बताया, किंग्स कॉलेज लंदन इज गुड फॉर म्यूजिक. अपार्ट फ्रॉम दैट, हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज, अगर आपका थ्रू आउट आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा रहा हो, देखिए जो भी बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं उनका फोकस रहता है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स की कई बार माइंडसेट ये हो जाता है कि वन इज अ कॉम्पिटिशन बेस्ड थिंग, जैसे कि आपका IIT JEE हो गया, नीट हो गया, जहाँ पर आपका मेन फोकस, और अब तो धीरे धीरे विद द कमिंग अप ऑफ CUET, सो सबका फोकस एरिया हो गया है आपकी एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए होता है. अब डायलेमा स्टूडेंट्स के सामने ये आता है कि वेदर टू गो फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड वेदर टू गो फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. लेकिन अगर वो देखें कि पैरेलली इसको फोकस करें, और उसमें ये फोकस करें कि यू हैव कंसिस्टेंसी इन योर स्कोर्स 9th 10th 11th 12th, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये नहीं देखना चाहती कि बोर्ड एग्जामिनेशन आए आपके 10th के और आपके 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन आए, आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, पढ़ाई की, देन यू हैड दिस एबिलिटी एंड यू हैड दिस बैकअप कि आप शो कर सकते हैं यू आर गुड इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन. बट वहाँ पर क्या है, 9th और 11th क्लास का भी जो है आपको फोकस बढ़ाना है, सो दैट आपकी कंसिस्टेंसी नजर आए. और जब आपकी कंसिस्टेंसी रहती है, देन आई विल से इफ यू आर कंसिस्टेंट इन योर वर्क, then there are many good universities apart from King's University. You have Queen Mary University and with different specialization. So then the STEM courses, the science and technology courses, उनके लिए कुछ यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज है, बाकी कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज है. प्लस रीजन वाइज भी है. इन नॉर्थ यूके यू गेट बेटर यूनिवर्सिटी, यू गेट बेटर स्कॉलरशिप, एंड उसके बाद आयरलैंड में भी है, द नेबरिंग कंट्रीज, वहां पर भी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है विद अ लॉट ऑफ फैसिलिटी. सो दिस इज आई विल से इन शॉर्ट अबाउट what is the important universities. So one question more over here. अभी आपकी बात को जो मैं रिकॉल करी थी कि मेजर्स और माइनर की आपने बात कराई कि कैसे हम मेजर माइनर ले सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ समबडी हैज टेकन एडमिशन एंड द कॉलेज हैज स्टार्टेड, और अब ये लगता है कि नहीं मुझे तो कोर्स कोई और करना है, तो क्या यूके यूनिवर्सिटीज में भी प्रोविजन है, यू कैन चेंज द सब्जेक्ट और यू कैन चेंज द स्ट्रीम, ऐसा कुछ प्रोविजन है? यस मैम, व्हेन वी टॉक अबाउट द लिबरल आर्ट्स कोर्सेज, वहाँ पर क्या है कि you have the option to choose subjects, and then you have the options to switch over the subjects based on the duration. मतलब कुछ क्राइटेरिया को अगर हम फॉलो करें तो वहाँ पर ये होता है कि यू कैन स्विच ओवर द सब्जेक्ट जिसमें आपको लग रहा है कि यू हैव अ गुड स्ट्रेंथ, then you can connect with the professors over there. Best thing is, and the important criteria is, in universities abroad we are a small cohort. So ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में आपके 100-150 या 300 या इतने सारे बच्चे होंगे. सो लिमिटेड प्रोफेसर्स, लाइक एक प्रोफेसर के साथ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही असाइंड होंगे. सो जब इस तरह की हमारे को अटेंशन मिलती है, देन वहाँ पर जो फोकस रहता है कि प्रोफेसर के साथ हमारी कनेक्टिविटी अच्छी रहे. प्लस वहाँ पर यू हैव द एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स, यू हैव द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, सो वो दे आर लाइक अ कांस्टेंट मेंटर थ्रू आउट. सो जब आपके पास एक मेंटर आपको वहाँ भी मिल रहा है, who is in touch with you and then who knows that this is your interest area, so you आपका जो स्विच ओवर है बहुत इजी हो जाता है. सो आप एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स के अंदर नहीं जाते हैं. आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं यहाँ अप्लाई ये अगर करूंगा तो यहाँ से वो कट कर देंगे या मेरे को वहाँ से हटा देंगे. ये प्रॉब्लम आपको नहीं आती है. There's someone there to guide you throughout your program, throughout your course. So that is the best part of the universities in UK.
Wonderful. So it is easier for the students, those who are planning to go UK, and if you have any dilemma, your dilemma might have erased right now, because Right. Dr. Rishi Mishra has cleared all the aspects over here, and all the misconceptions over here. Now, the most important thing is the cost of education there in UK. Right. So can you tell us about that? सो अगर हम कॉस्ट स्ट्रक्चर वाइज देखें, सो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से शुरू होती हैं, लाइक दे विल स्टार्ट फ्रॉम 15 लाइक 35 ऑनवर्ड्स पर एनम. यहाँ पर आपके क्या पता चलेगा, आपको 14-15 एवरेज रहता है यहाँ पर एनम का कॉस्ट. प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑल्सो वेरी गुड, 12-14. एंड देन अगर आप स्कॉलरशिप को इन्वॉल्व करें, then scholarship would include everything, even your to and fro traveling, वो भी आपके स्कॉलरशिप में इंक्लूड होते हैं. अगर हम बात करें इन लाख स्कॉलरशिप एंड फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, देन यू हैव डॉक्टर मनमोहन सिंह स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, मास्टर्स कोर्सेज के लिए. देन कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप्स हैं वहाँ पर. सो ये जो स्कॉलरशिप जब हमारे को मिलती है, तो हम देखते हैं कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है हमारा कोर्स. प्लस सेकेंड थिंग इज, अगर हम बात करें हमारा जो कोर्स है, उसके अंदर अगर हम कोर्स वर्क में हमने कुछ प्रोजेक्ट में काम किया है, देन ऑल्सो वी गेट पेड फॉर दैट स्कॉलरशिप. सो अपार्ट फ्रॉम दी स्कॉलरशिप विच आर अवेलेबल, यू हैव इंडियन गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप ऑल्सो, जिसमें फॉर डिफरेंट कैटेगरी देर आर डिफरेंट स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज. सो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज आर लॉट. सो अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग और स्कॉलरशिप जो है, उसके अकॉर्डिंगली वी गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट फॉर यूके एज कम्पेयर टू दी अमेरिकन कंट्रीज. प्लस PR इज ऑल्सो 2 years एंड द कोर्स ड्यूरेशन इज ऑल्सो 3 years. सो क्या होता है कि जब ड्यूरेशन कोर्स का कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, सो वी गेट गुड बेनिफिट with that kind of thing, and ultimately we end up paying less as compared to the other universities. Definitely. Now, those students who want to work together, I mean, they want to study, they're studying also, and they want to earn also. So, what is the criteria or what is the privilege for them? ऐसा कुछ provision है उनके लिए? Right. So, as in other countries, UK has also provisions for placement and the PR, which is of 2 years. So, you can associate yourself with the projects. You can involve yourself in the many of the scholarship programs which are there, and also you can involve yourself in a research program in which the professor is associated. Apart from that, you have international programs, the European programs, and then young professional scholarship programs or young professional award programs, which has been started recently with a tie-up with the Indian government also. So UK is coming up with a lot of opportunities. That is why what we see is there has been a 50% increase in the number of students going to UK as compared to year 2015 or 16. So we could say that हम कह सकते हैं एनालिटिक्स के बेसिस पर कि स्टूडेंट्स दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स यूके नाउ अपार्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, बिकॉज एज यू सेड कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ठीक ठाक है और हम उसका एजुकेशनल जो हमारा खर्चा है वो भी हम बेयर कर सकते हैं आसानी से. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स वगैरह के अपार्ट कुछ और भी करना चाहूँ साथ में, क्या वो मेरे लिए प्रोविजन है क्या? Then we can go for good internships which are available in close association and tie-up of the universities with different companies, especially in terms of if you go for a management course, then there are good tie-up of the universities over there with different top-notch companies. And apart from that, in terms of science and technology also, आपके पास बहुत सारे internship opportunities हैं, plus जो placements हैं, they are very good. So when you are going for internship, you get to know, okay, these are the placement opportunities available around you. Now my another question is if I want to stay more and I want to study more, I want to do another advanced course, so what should I do? क्या करूँ मैं अगर मैंने अपने कोर्स कंप्लीट कर लिया और मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ और करना है, क्योंकि जब हम किसी यूनिवर्सिटी किसी करिकुलम में रहते हैं तो वी गेट टू नो अदर थिंग्स और एडवांस कोर्सेज, तो क्या मेरे लिए प्रोविजन है, क्या मुझे उसके लिए रीअप्लाई करना होता है या फिर इट मेक्स वे फॉर मी फॉर फर्दर स्टडीज? सी नाउ द डिफरेंस अराइजेस कि आप सेम स्ट्रीम में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, देन आपको बहुत सारे
बेनिफिट्स मिलते हैं बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन डिग्री. और नेक्स्ट प्रोसेस इज इफ यू वांट टू गो फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन. सपोज मैंने एमबीए फाइनेंस किया है, देन आई फील इज लाइक आई हैव इंटरेस्ट इन एचआर ऑल्सो, सो आई कैन गो फॉर अ सर्टिफिकेशन कोर्स इन एचआर, जिसके लिए बिकॉज ऑफ द क्रेडिट ट्रांसफर प्रोसेस मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है. सो मैंने अगर एमबीए फाइनेंस में किया है तो एमबीए एचआर में जो फाइनेंस रिलेटेड कोर्स होगा उसका मेरे को क्रेडिट ट्रांसफर मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन आई गो फॉर इंटर्नशिप, व्हेन आई गो फॉर अ जॉब ओवर देयर इन यूके, सो मेरे को बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं. कुछ इंडस्ट्री बेस्ड कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर you spend less time in the academic process and you spend more time in the practical hands-on experience process. So you can go with that kind of thing. And I'll say अगर आप एक graduation के लिए जा रहे हैं and you get a good scholarship, because the post graduation scholarships are also very good. When you talk about the PhD courses, they are like 100% scholarship is available in some the science and technology, in biotechnology one, and some of the language based programs like English language again was favorite one, the origin from UK. So you get lots of benefit in terms of when you go for a higher education in these areas. Apart from that, like different companies are giving you scholarship to go for a higher study in UK itself. Suppose आप एक job join करते हैं UK में, आपको वहाँ पर job मिलती है, then also the company supports you in terms of certain different courses. That makes the process more easier and more, I'll say, fruitful as compared to the normal one. Ji, now you have told us about the scholarship and you also mentioned that there is different criteria for the different kinds of scholarship, चाहे फिर वो इंडिया से हो या फिर हमें यूके मिल रही है. तो क्या उन क्राइटेरियाज को हम पहले से एडवांस में अप्लाई करने से पहले अगर जान लेंगे, इट वुड बी इजियर फॉर अस टू डिसाइड ऑल्सो वेदर वी शुड गो टू द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और वी शुड गो यूके. क्योंकि हम जब जब भारतीय लोग जाते हैं बाहर तो अपनी पूरी इकोनॉमिक्स को हैंडल करते हुए, उसको देखते हुए ही आगे जाते हैं. सो क्या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं स्कॉलरशिप के और दे आर द सेम? देखिए, ओवरऑल आई विल से प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल दीज यूनिवर्सिटीज. उसके अंदर कंसिस्टेंसी इन योर स्कोर्स, आपके स्कोर्स में कंसिस्टेंसी 9, 10, 11, 12. अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. आपका एक ही पोर्टफोलियो ना हो कि सिर्फ आप सिर्फ एजुकेशन में ही या सिर्फ मार्क्स पे ही आगे बढ़ रहे हैं. आपका एक क्राइटेरिया हो जिसके अंदर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, लाइक यू आर गुड इन activities, different cultural activities like sports or a speaking or some help or some internship in an NGO जहाँ पर आप जाके you are like connecting with the people. ऐसे skills, ऐसे portfolio जो आपको दिखा सके that आपका जो portfolio वो diversified है. Suppose किसी का interest है engineering में, रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सो क्या उन्होंने कुछ ऐसा वर्क किया है ड्यूरिंग देयर स्कूलिंग टाइम जिसके अंदर एक इस तरह से पता आइडिया लग सके कि उनका इंटरेस्ट कितना डीप था. सपोज उन्होंने एक ऐप बनाया विच इज़ हेल्पिंग पीपल आउट. सो अगर हम इस तरह का एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेते हैं और जब हम ये डाइवर्सिफाई करते हैं तब हम देखते हैं कि इट इज़ वी स्टार्ट लविंग द प्रोसेस. अपार्ट फ्रॉम this plain process of application, we are actually enjoying this whole process of application. Definitely. Now as we are running out of time, but we have certain questions. As you mentioned कि हमें 9, 10, 11, 12 तीनों का हमारा स्कोर कार्ड अच्छा होना चाहिए. इसका मतलब जो स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहता है, those parents, basically parents decide in country like ours कि बच्चे ने आगे जाना कहाँ है. So we should start the process स्कूल लेवल पर शुरू जानी चाहिए. Yes, very true. तो हम पहले से डिसाइड करना शुरू कर दें कि हमें अब्रॉड जाना है, तो हमें इस परिप्रेक्ष्य में, आई मीन ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो वी नीड टू हैव अ गुड स्कोर कार्ड. नाउ द क्वेश्चन सर, व्हाट स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड, हाउ टू प्रिपेयर अपार्ट फ्रॉम द स्कोर कार्ड, बिकॉज आई वांट यू टू गिव आउट अ ब्रीफ इनसाइट ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. हमको एज अ स्टूडेंट क्या करना है, हाउ वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम आवर स्कोर कार्ड्स आल्सो. राइट. सो आई विल से now the first and foremost important thing is, apart from your scores, where is your application of these scores in your life. अगर आपके scores अच्छे हैं so it should reflect in your day to day activity, in your daily life.
For example, if you are doing good, if you are committed, so commitment means like you are committed to your society, you are committed to your environment. So आपने कोई environmental area पे focus किया है, या आपने कोई activity based focus किया है, या फिर उसके अलावा आपने कुछ राइटिंग स्किल्स हैं या आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, जैसे कि हम MUN या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जब पार्ट लेते हैं, सो वहाँ पर क्या होता है, वी आर एक्सरसाइजिंग आवर क्वालिटीज़ एंड वी आर पुटिंग देम टू यूज़. सो जो मेन फोकस होना चाहिए है सिर्फ एप्लीकेशन का नहीं होना चाहिए, फोकस ये होना चाहिए कि आर वी नर्चरिंग आवर ड्रीम्स. अगर मेरा एक ड्रीम है कुछ बनने का या कुछ क्रिएट करने का, इफ़ आई एम टू मच क्रिएटिव और इफ़ आई एम टू मच इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एरिया, सो मैं उस सब्जेक्ट और एरिया के लिए क्या कर रहा हूँ. सपोज मेरा एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, सो मैं अगर एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, सो मैंने उस स्कूलिंग के टाइम पे कुछ ऐसी एक्टिविटी की होगी जिससे कि शोकेस होता है, या कोई रिसर्च किया होगा मैंने जिससे शोकेस होता है कि आई एम रियली कमिटेड. सो कमिटमेंट एंड लीडरशिप are two important things which has to be kept in the background perspective to identify, okay, I am the right kind of student for the right kind of university. So I'll end up this thing with a famous quote by the famous American quote. Exactly, I don't remember, but it says like, dress for the job you want, not for the job you do. So in a student life, if you develop that professional kind of attitude towards the application process, then you are on the right track. That's all about it. Wonderful. And one should continuously, persistently work on himself or herself so that one could become a better version of oneself. That is the rule of the life. We would like to give you a big thank you that you have given such a wonderful session, and we believe that our students would be benefited from this session. Dear friends, if you have any question, any query, do write to us at cecgurukul.live@gmail.com. We are going to upload this lecture on YouTube for you. Keep watching us. We would be meeting again next month and on the Thursdays, and would be giving you more and more of knowledge. Thank you, sir. Thank you. You're welcome.